नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। सवाल जवाब की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और नया सवाल मैं लेके आया हूँ। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या गोरा होना वाकई में संभव है, क्योंकि मार्केट भरा पड़ा है इस तरह के सवालों से और उनके जवाबों से। और एक प्लास्टिक सर्जन का पर्सपेक्टिव इसमें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस परेशानी से डॉक्टरी फील्ड के दो ही लोग रिलेटेड हैं। पहले जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, जो त्वचा रोग विशेषज्ञ होते हैं, और दूसरे प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं जो बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स को करते हैं। तो क्या गोरा होना संभव है? और ये जो गोरेपन की क्रीम्स मार्केट में उपलब्ध हैं, बहुत सारे टैबलेट्स, कैप्सूल्स मार्केट में उपलब्ध हैं, चाहे वो एलोपैथी के हों या वो नॉन एलोपैथिक मेडिसिन के हों, या कुछ आजकल इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, तो ये किस तरह से काम करते हैं? क्या ये सेफ हैं या नहीं है? क्या इनके कुछ दुष्परिणाम हैं? क्या इनके फायदे हैं? इसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। 3 तरीके से हम इलाज कर सकते हैं। एक वो जिसको हम त्वचा के ऊपर लगाते हैं, जैसे क्रीम्स हैं या ऑइंटमेंट्स हैं। दूसरा, कुछ दवाइयाँ जो हम मुंह के रास्ते या कैप्सूल्स या टैबलेट्स के फॉर्म में खा सकते हैं, पाउडर के फॉर्म में दूध के साथ, पानी के साथ ले सकते हैं। या तीसरा होता है इंजेक्शंस के रास्ते। कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स भी होते हैं, कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स भी होते हैं जिससे हम रंग को हल्का करने के एफर्ट्स डालते हैं। तो ये 3 मोटा मोटी मेथड्स होती हैं जिससे हम इस्तेमाल करके और रंग को हल्का कर सकते हैं। तो क्या ये वाकई एफिशिएंट है, इफेक्टिव है? और ये जो इसके सामने, इसके चारों तरफ जो हाइप बना हुआ है, ये कितना सही है? और हमारे लिए क्या इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ नुकसान हैं? तो ये निर्णय आपस में डिस्कस करके नहीं निकलता। अगर हमको इसके बारे में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरी सलाह हमेशा ये रहती है कि अपने रंग को, जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है, उसके हिसाब से डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन ही समझ सकता है, और हमको उनकी सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। हम आपस में डिस्कस करके इसके निर्णय नहीं ले सकते कि हमारा रंग बदलेगा, नहीं बदलेगा, सांवलापन, गोरापन, ये सब कुछ रिलेटिव होता है। और जो जेनेटिक्स से हमको प्राप्त हुआ है उसको हम पूरी तरह से नहीं बदल सकते। तो अगर हमारा सांवलापन हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में, हमारे जीन्स में है, तो हम उसको पूरी तरह से नहीं हटा सकते। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ब्राउन है, ये सारा जो है जेनेटिक्स से रिलेटेड होता है। तो इसमें कुछ शेड्स इधर या कुछ शेड्स उधर के बदलाव तो किए जा सकते हैं, लेकिन हम किसी को कंप्लीटली मेकओवर करके चेंज नहीं कर सकते। ये जेनेटिक्स का पार्ट होता है और हमको उसको कैरी करना और विश्वास के साथ कैरी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जहाँ तक क्रीम्स की बात है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन्स के साथ बातें करके और हमको ये पता चलता है कि इनमें कौन सी दवाइयाँ कितने समय के लिए लगानी है, किस समय लगानी है, और उनके कितने फ़ायदे मिल सकते हैं। बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो सांवलेपन को होने से, सन डैमेज को रोकती हैं, उसकी वजह से रंग के शेड्स हल्के होने की संभावना होती है। सनस्क्रीन्स होते हैं, डीपिगमेंटिंग क्रीम्स होते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ओरल मेडिसिन होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। अभी जो बहुत क्रेज़ है जिसका, ओरल ग्लूटाथियोन सप्लीमेंट्स होते हैं। तो ये जो कैप्सूल्स होते हैं, इनको आपको 3 हफ्ते, 6 हफ्ते डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन प्रेस्क्राइब करते हैं और आपको उनको लेना होता है। इनके फायदे और नुकसान का पूरा इंफॉर्मेशन आपको आपके प्राइमरी डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन से डिस्कस करके ही पता चल सकता है। कोई भी एक एक्स्ट्रा वाक्य आपको भ्रमित कर सकता है। इसलिए मैं इस चीज़ को अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन के विवेक पे छोड़ता हूँ कि वो आपसे इस बात के बारे में चर्चा करे और आपको बताए कि इनके ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और ये साइड इफ़ेक्ट्स से आप बच सकते हो। लेकिन जो ओरल सप्लीमेंट्स होते हैं, चूंकि वो शरीर का हिस्सा हो जाते हैं, वो अंदर चले जाते हैं, तो उनके अपने कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि वो किडनी को इंजरी कर सकते हैं, जैसे कि वो लिवर को डैमेज कर सकते हैं, और ये चेंजेस कई बार खतरनाक हो सकते हैं। तो इसके लिए आपका जो प्राइमरी कंसल्टेंट है, उनसे आपको बात करनी चाहिए।
आईवी ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस के बारे में बहुत क्रेज है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि इससे कोई नुकसान तो नहीं होता और इससे फायदा कितना होता है। उसके बारे में मैं क्लियर कर दूं कि आईवी ग्लूटाथियोन जो है ये इंजेक्शन किसी और कारण से इस्तेमाल किया गया था। ये एक प्रकार का लिवर डिजीज होता है जिसमें इस्तेमाल करना शुरू हुआ और जब उसके कुछ प्रकार के फायदे दिखे तो उसको दूसरी बीमारी के साथ या दूसरी प्रॉब्लम के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश में वो पॉपुलर हो गया कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं रंग को हल्का करने के लिए। लेकिन जो डेटा है, जो इंटरनेशनल स्टडीज हुई हैं, वो कंक्लूसिवली ये प्रूव नहीं करती कि इससे रंग हल्का होता है। और ये भी होता है कि जब हम आईवी ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस लेते हैं तो ये हमारे शरीर के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव दे सकते हैं। इसलिए इन इंजेक्शंस को बहुत ज़्यादा प्रमोशन में नहीं डाला गया है, कोई स्टडी उसको सपोर्ट नहीं करती है। और इसलिए मेरी आपसे ये सलाह रहेगी कि अपना जो प्राइमरी कंसल्टेंट है, अगर वो अपने सुपरविजन में आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है तो विद एक्सप्लेन्ड रिस्क आप उनका इस्तेमाल करें। मेरी पर्सनल सलाह ये रहेगी कि आईवी ग्लूटाथियोन सप्लीमेंट्स कंक्लूसिवली अभी प्रूवन नहीं है कि वो किसी भी तरह से आपको फायदा करते हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल अभी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो हम सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करते हैं, जो टेम्पररी असर डालते हैं, उनमें बहुत सारे प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जिसमें अनुशासन या डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। हम क्रीम्स लगाते हैं, कैप्सूल्स लेते हैं, इंजेक्शंस भी लगाते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स भी करते हैं, लेकिन उनके साथ जो डॉक्टर ने दी हुई सलाह रहती है उनमें बहुत सारी चीज़ों का निषेध होता है। बहुत सारी चीज़ों में आपको ये बताया जाता है कि आपको धूप में नहीं जाना है, आपको वाइट कलर या लाइट कलर के कपड़े से उसको कवर करके रखना है, सनस्क्रीन्स का इस्तेमाल बहुत लंबे समय तक करना है, एंटीऑक्सीडेंट्स को रेगुलर बेसिस पे आपको इस्तेमाल करना है, डॉक्टर के पास लंबे समय तक फॉलोअप रखना है। इन सब चीज़ों को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, इन सलाहों को हम दरकिनार कर देते हैं और फिर जो भी प्रोसीजर हुआ रहता है उसके दुष्परिणाम हमको भोगने पड़ते हैं। और फिर उसका जो ठीकरा है वो या तो ट्रीटिंग कंसल्टेंट के ऊपर फूटता है या फिर हमको मानसिक परेशानी से गुजरना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ों को समराइज करने की कोशिश की कि रंग को हल्का करना या गहरा करना ये हमारे अधिकार में नहीं आता। इसके जो प्राइमरी ट्रीटिंग कंसल्टेंट्स या फिजिशियंस या डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं उनकी सलाह बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उनका अपना बहुत लंबा अनुभव होता है और साथ में उनके अपने इंटरैक्शंस अपने कलीग्स के साथ कॉन्फ्रेंसेस में जो होते हैं उनमें उनको बहुत रीसेंट मोस्ट इन्फॉर्मेशन होती है और इसलिए वो बिल्कुल सही पोजीशन में होते हैं आपको ये बताने के कि ये जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ होती हैं इनमें सेफ कौन सी हैं, अनसेफ कौन सी हैं, कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, और कौन सी लेनी चाहिए तो फिर उनको पूरी तरह से उनके जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उनको हमको फॉलो करना भी ज़रूरी होता है। हम सिर्फ प्रोसीजर करें और उसके बाद उसके जो अनुशासन है उसको पालन न करें तो फिर हमको बहुत सारी परेशानियों को भुगतना पड़ सकता है। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा।